हम देख रहे हैं कि तनातनी बढ़ती जा रही है और इस बीच जो है बाकायदा अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को जो एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि वो ईरान पर किस तरीके से हमला कर सकते हैं। मिडल ईस्ट में कहाँ कहाँ पर तैनाती है अमेरिका बेस की, जहां से वो इजीली अमेरिका यहाँ पर ईरान पर हमला कर सकते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में वन टेबल टॉक की कोई गुंजाइश बची हुई है? जय हिंद तरन्नम जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ भारतीय सभ्यता संस्कृति संस्कार में बताया जाता है कि अगर किसी घर के अंदर दिक्कतें हो तो भारी उसका पूरा फायदा उठाते हैं। यही चीज वेनेजुला में हुई, यही चीज नेपाल में हुई, बांग्लादेश में, और यही चीज अब अब ईरान में हो रही है। 47 साल से जिस तरह से ईरानी हुकूमत ने अपनी प्रजा को दबा के रखा, उन पे पाबंदियां लगाई, वो बांध अब टूट चुका और उनकी जनता अब सड़कों पे आ चुकी है। और यही वो मौका है जिसकी तलाश अमेरिका और इजराइल कई दशकों से कर रहे थे, क्योंकि दोनों इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। बल्कि पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका के दुश्मन रूस और चीन नहीं है, अमेरिका का दुश्मन ईरान है। तो यह बहुत अच्छा मौका ईरान की हुकूमत ने खुद अपने हाथों से इजराइल और अमेरिका को दिया है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, यह बिल्कुल मुमकिन है कि अगर ईरान की हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी तो अगले कुछ समय में ईरान और इजराइल मिलकर ईरान पे सैनिक हमला कर सकते हैं। ऑलरेडी इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल रात को राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पूरी ऑपरेशन ब्रीफिंग दी है। यह हमला कैसे होगा। 7 जनवरी से लगातार रूस अपने दूतावास से लोगों को इजराइल से निकाल रहा है। बड़ी तादाद में अमेरिका से और यूनाइटेड किंगडम से फाइटर, लड़ाकू विमान और बॉम्बर एयरक्राफ्ट इजराइल पहुंच चुके हैं, ओमान पहुंच चुके हैं। कतर में जहां पे पिछले महीने तक 10,000 अमेरिकी सैनिक थे, उसकी तादाद पिछले 2 हफ्ते में 30,000 हो गई है। तो डेफिनेटली ईरान की हुकूमत ने अगर अमेरिका की बात नहीं मानी, हम कुछ समय पे ईरान में एक बड़ा सैनिक हमला देख सकते हैं। यानी कि आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा बदल सकती है। जावेद साहब, मैं आऊंगी आपके पास अब कि किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ईरान में जो कुछ हो रहा है, क्या वाकई वहां पर कट्टरपंथी जो है अपने चरम पर है? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि वहां पे हालात जो वो एकदम इस तरह से खराब नहीं हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होते रहे। और हमने शिद्दत इसकी पहले तब देखी जब कुछ साल पहले ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे, उनके ड्यूक्स के हवाले से, जो उनकी पॉलिसी है उसके हवाले से। तो आहिस्ता आहिस्ता ईरान की जो मैशियत है, जो उनकी इकोनॉमी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिपल होती रही है। ठीक है कि उनके पास तेल है, वो इस लिहाज से माला माल मुल्क भी रहे, लेकिन ये है कि जब आपके अवाम आपके खिलाफ हो जाए, जब आपका रियाल इस तरह से डिवैल्यू हो जाए, जब अनएम्प्लॉयमेंट के हुकूमत के पास कोई हल ना हो, तो इस तरह के जो मसले वो इस तरह सामने आते हैं। और हमने देखा है आखिरी महीने से जिस तरह से अवाम वहां पर सामने आ गए। और मैं सोडी साहब की भी एक बात से यहाँ पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए, ईरान का इनकलाब आया 1979 में, और हम सबको पता है कि वहां पे खास किस्म की हुकूमत होती है, एक खास किस्म का इक़्तिदार होता है। लेकिन बात यह कि अब 45 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ईरानी अवाम को भी ये इस तरह लग रहा है कि वो मुकम्मल तौर पे आजाद नहीं है। उनका जो समाज है उसमें एक घुटन भी है। और बाकी जिस तरह अरविंद जी ने बात की कि ऑब्वियसली जब इस तरह के हालात होते हैं, तो अमेरिका तो 1979 से उनके खिलाफ था। अब जो हमने जून 2025 में इसराइल ईरान की जंग देखी है, तो ईरान के बहुत ज्यादा दुश्मन भी हो चुके हैं। तो मैं नहीं तो समझता सर हूँ ये अच्छी बताइए बात है। कि जावेद साहब एक चीज क्लियर करिएगा, क्या पाकिस्तान ईरान के साथ है? देखिए, हम ईरान के साथ हैं बिल्कुल, लेकिन हम इस हद तक। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि ईरान के साथ हम हैं बिल्कुल इस हद तक कि ईरान को अपने मसले हल करने चाहिए, और जहां भी बातचीत से रास्ता निकलता है, ईरान की जो हुकूमत है उसको उस पर सोचना चाहिए। देखिए, ईरान हमारा हमसाया है। अगर वहां पे किसी किस्म की इस तरह की गड़बड़ होती है, हालात इस तरह से खराब होते हैं, कोई इस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, तो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली उसके असरात जो वो हम पर भी होंगे, और जो ईरान के दूसरे हमसाए हैं वो उन पर भी होंगे। तो हम तो एक पीसफुल हल चाहते हैं इन तमाम मसलों का।